हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। यू सी व्हाट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लाइट कैथोड रे experiment or we can write discovery of electron. पहले हम we have to draw the figure, no? ये बिल्कुल आसान फिगर है, you can remember this. This is side tube. उन्होंने क्या किया, इन इज एक्सपेरिमेंट ही टूक ए ग्लास ट्यूब विथ 30 सेंटीमीटर लेंथ, यानी उसका लंबाई था 30 सेंटीमीटर और डायमीटर अबाउट 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं आप, डायमीटर 4 सेंटीमीटर था। कैथोड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, एक 30 सेंटीमीटर लेंथ 30 सेंटीमीटर था और 4 सेंटीमीटर था डायमीटर। ठीक है, एक ग्लास ट्यूब उन्होंने लिया और दैट ग्लास ट्यूब वाज फिक्स्ड विथ 2 इलेक्ट्रोड्स, वन इज कैथोड अनदर इज एनोड, दैट इज मेड अप ऑफ ए मेटल। आप समझ गए। तो वन ग्लास ट्यूब ऑफ 30 सेंटीमीटर लेंथ एंड 4 सेंटीमीटर डायमीटर and it is fixed with 2 electrode, one is cathode and anode, and both are connected with very high voltage, that is about 30,000 volt। और इसके साथ क्या हुआ था, one side tube was attached to this glass tube and the side tube was also fitted with a molecular pump so as to make it vacuum, यानी इसके अंदर अगर कोई गैस होगा कुछ होगा, इट कैन मेक इट आउट, उसको बाहर निकल सकता है। और यहाँ भी और कुछ अगर थोड़ा सा गैस भी हो, यहाँ चारकोल देके एब्सॉर्प्शन करा के उसको भी निकाल देते हैं। तो पहले उनका थ्योरी क्या था, वो क्या सोचे। एक्चुअली बच्चों ये देखा गया है, द गैसेस आर नॉन कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नो एट ऑर्डिनरी प्रेशर। अगर प्रेशर कम कर दिया जाए तो गैस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उनको ये पहले पता चला। आप देखेंगे अगर जब बिजली हमारा होता है, ऊपर जब बिजली होता है तो बहुत दैट इज वोल्टेज इज वेरी हाई, सो दैट वोल्टेज इज कमिंग टू आज करेंट टू द अर्थ नो, झटका लगता है, आदमी बहुत मर जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने सोचा अगर दिस ट्यूब में अगर वो बिल्कुल प्रेशर को बहुत कम कर दे, दैट इज 0.003 mm के अगर ले आएंगे इसका प्रेशर, ठीक है ना, अगर इसका प्रेशर इतना ले आते हैं तो क्या होता है ना, गैसेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कुछ गैस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। उनका ये पहला सोच था और उसी के ऊपर उन्होंने क्या किया, इसको तो इवैक्यूएट कर दिया, वैक्यूम कर दिया, और इधर कैथोड और एनोड, कैथोड मेटल उन्होंने उसमें 30,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ, ही सरप्राइजली ऑब्जर्व्ड एक ब्लूइश लाइट यहाँ से इल्यूमिनेट होके दैट वाज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स दिस। समझ गए आप, ये जो यहाँ इलेक्ट्रोड था, कैथोड से एक ब्लूइश लाइट, कौन सा लाइट, ब्लूइश लाइट ग्रेजुअली ट्रैवल टुवर्ड्स एनोड, और एनोड के डायरेक्शन में जाके फिर उधर उन्होंने उसका अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कैथोड के सीधा उधर फ्लोरोसेंस कोटिंग कुछ लगा देते। फ्लोरोसेंस मींस व्हिच कैन इल्यूमिनेट और व्हिच कैन ग्लो बाय द स्ट्राइकिंग ऑफ रे।
तो यहाँ जो रे गया उसको स्ट्राइक हुआ तो इधर क्या हुआ, सम स्पॉट्स वेयर विजुअलाइज देयर, वहाँ स्पॉट्स हो गया नो। तो उन्होंने देखा अगर वो बहुत सारे कैथोड को बदले यानी मेटल को बदले, कैथोड का पहले एक मेटल लिए, दूसरा मेटल लिए, तीसरा मेटल लिए, एनोड का भी बदले, उन्होंने देखा व्हाट हैपेंड ना, व्हाटएवर द मेटल ही इज टेकिंग हियर एज कैथोड द सेम ब्लूइश लाइट इज गोइंग ऑन। सो ये कंफर्म हो गया, अरे यार ये जो ब्लूइश लाइट जा रहा है इट इज मेड ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल उन्होंने कंफर्म है कि पार्टिकल कैसे, हम जानते हैं इफ एनीथिंग हैज टू रिवॉल्व, अगर किसी चीज को घूमना है तो वी हैव टू पुट सम एनर्जी, और एनर्जी पुट करना है तो इट शुड हैव सम मास। तो उन्होंने देखा इसके सामने एक छोटा सा अगर उन्होंने रिवॉल्विंग फैन रखा वेरी माइन्यूट, तो उसका वो भी घूमने लगा, यानी वो कैसे घूमेगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी है तभी उसको घुमा सकता है ना। यहाँ अगर हम छोटा सा फैन रखेंगे, बिल्कुल छोटा सा फैन, अगर ये फैन घूमने लगता है तो इसका मतलब क्या है, इसका काइनेटिक एनर्जी, जो ब्लूइश लाइट का काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम बाहर अगर पंखा रखते हैं जब हवा उसको घुमा देता है तो हवा का भी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर मींस मास मस्ट विद मास नेवर बिकम्स जीरो, मास जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो पंखा भी नहीं घूमेगा, यानी एयर का भी मास है। तो यहाँ भी जो ब्लूइश लाइट निकल रहा था तो उसने क्या किया, वो पंखा को भी घुमा दिया, तो उन्होंने कन्फर्म हो गया यार इट इज हैविंग सम मास। तो ये बिल्कुल कन्फर्म हो गए, कोई भी मेटल हो इफ कैथोड देयर इज सम सर्टेन ऑफ पार्टिकल्स व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस, तो उन्होंने कन्फर्म हो गया ये कोई भी मेटल हो, कोई भी मैटर हो, उसका एक फंडामेंटल पार्टिकल है व्हिच हैविंग सम मास। और क्या होता है, उन्होंने इसको फिर क्या किया ना, दे ही एक्टेड विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने भी इधर मैग्नेटिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी दिया। उन्होंने देखा कि ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बिहेव करता है। कैसे, अगर नेगेटिव पोल पे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, रिपेल फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड नो। तो उन्होंने कन्फर्म किया ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, आप समझ गए अभी, negatively charged particle or it is having some mass and it moves in a straight direction whatever the position of a node, ये सीधा चलता है ना, आप समझ गए। तो कंफर्म हो गए this is nothing but cathode rays and it is made up of electron, so he named it as the electron who no J.J. Thomson। क्या नाम है उनका, J.J. Thomson, आप इनको याद रखिए, J.J. Thomson in 1897, आप समझ गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने डिस्कवर किया ये बिल्कुल बदल दिया एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में नो। तो हम आपको जो याद रखना है अबाउट इलेक्ट्रॉन, दैट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर यू हैव टू रिमेंबर ऑल द डाटास अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इवन आल्सो अबाउट एटम नो। सो यू हैव टू नाउ राइट अबाउट इलेक्ट्रॉन, आई एम राइटिंग, यू नोट डाउन दिस अबाउट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या क्या हम लिखेंगे, पहले इसका चार्ज कितना आप लिखिए, चार्ज इज इक्वल टू -1.602 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, ठीक है, वो -1.602 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक है ना। इसका मास कितना है 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 kg, मास 9.11 into 10 to the minus 31 kg, ठीक है। इसको जे थॉमसन ने निकाला था। इसका स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक मीन्स E/m, यानी चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मास, आप याद रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक चार्ज E/m यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास है और चार्ज है, चार्ज वर्सेस मास कितना है 1.76 इंटू 10 पर 18 कूलम, 8 कूलम, 1.76 इंटू 10 पर 8 कूलम, आप इसको जरूर याद रखिए, ठीक है ना बच्चे। ये जो स्पेसिफिक चार्ज है ये क्या होता है, वेलोसिटी के साथ इसका दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल, क्या है, वी कैन राइट हियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज्यादा होगा तो स्पेसिफिक चार्ज कम होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू इट्स वेलोसिटी। ये देखा गया है अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बढ़ता जाएगा उसका मास भी बढ़ता जाएगा, तो मास बढ़ जाएगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा E बाई एम है। समझ गए आप। उसके बाद लिए डेंसिटी। डेंसिटी इज नथिंग बट क्या है, मास पर वॉल्यूम। तो उसका मास बाई वॉल्यूम कितना है 2.17 इंटू 10⁻17 ग्राम पर सीसी। आप समझ गए 2.17 10⁻17 ग्राम पर सीसी। ठीक है। उसका इसका रेडियस कितना, बिकॉज दिस इज लाइक ए स्फीयर, सो रेडियस 10⁻−15 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू 10⁻−15 सेंटीमीटर। और क्या बचा, हम लिखते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन लें, 1 मोल मीन्स 6.023 10⁻23 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लें, तो उसका मास कितना होगा 0.55 मिलीग्राम। मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कितना 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संग लेंगे उसका वजन कितना 0.55 मिलीग्राम। समझ रहे हैं आप। 0.55 नियरली। आप ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल एक्यूरेट है। तो चार्ज ऑन 1 मोल कितना होगा, अगर 1 पे चार्ज है 1.602, तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना, इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना होगा मालूम है आपको 96,500 कूलम। वो इसको बोलते हैं फैराडे, 1 फैराडे। आप समझ गए। इसको आप बिल्कुल यू हैव टू रिमेम्बर। इलेक्ट्रॉन के बारे में जितने डाटा है आपको ये बिल्कुल रटना है, याद रखना है। देयर इज नो अदर वे। ठीक है, आप इसको नोट कर लो।